नमस्कार। न्यूज के विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज न्यूज के विश्लेषण में बताएंगे कि 2500 रुपया क्या प्रति महिला दे देने के बाद में क्या अब ये मैया सम्मान योजना से चुनाव जीत जाएगी जेएमएम। जेएसएससी सीजीएल को लेकर आगे क्या गतिविधि होगी, क्या इसका भविष्य होगा और क्या बीजेपी अगर आ जाती है सत्ता में तो इस पर सीबीआई जांच हो जाएगी। क्या जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट निकालने का जोखिम ले लेगी जेएम, ये पहली खबर और दूसरी खबर के रूप में होगा। तीसरा आपको मुख्यमंत्री जी का आज वो बयान सुनाएंगे जिसमें उन्होंने आज नियुक्ति पत्र वितरण में कहा कि शायद ही कोई महीना होगा जिसमें उन्होंने नियुक्ति नहीं दिया होगा। पिछले 25-30 महीने से लगातार वो नियुक्ति पर नियुक्ति दिए जा रहे हैं कोरोना काल को छोड़ करके, तो इस पर भी बात होगी। ईडी की छापामारी आज जारी है, अभी तक जारी है और कई 100 करोड़ रुपया पकड़े जाने का खबर आ रहा है। खबर चौंकाने वाली भी आ रही है। तमाम चीजों पर हमारी नजर होगी। इसके साथ साथ ये बताएंगे कि 17 अक्टूबर वाली जो घटना 17 अक्टूबर को पारा शिक्षक जो मुख्यमंत्री आवास घेर रहे, क्या उसी तर्ज पर छात्र नेता कोई प्लानिंग कर रहे हैं जैसे सीजीएल को लेकर, क्योंकि आज भारी बारिश में भी स्टूडेंट बापू वाटिका के पास डटे रहे। टेंट के अंदर जो पानी जब बरस रहा था तो तमाम स्टूडेंट वहां पर मौजूद थे। साथ ही साथ रांची से एक आज शुरुआत करेंगे खबर की कि मुख्यमंत्री ने क्या कहा है, ये पहले दिखाएंगे। उसके बाद एक शव यात्रा दिखाएंगे झारखंड सरकार का जो आज दिन भर चर्चा में रहा। अलग अलग गांव के विस्थापित संघ रांची में पहुंचे थे और देखकर लग रहा था कि सच में बहुत सारे लोग मर गए हैं, तो वो भी तस्वीर दिखाएंगे। पहले मुख्यमंत्री जी का आज का सबसे ताजा और लेटेस्ट बयान देखिए। और मुझे नहीं लग रहा है कि इस सभागार में कोई ऐसा महीना गुजरा हो जिस महीने में हमने कोई नियुक्ति पत्र ना बांटा हो। इस सभागार में और कई बार तो इतने बड़े पैमाने में नियुक्ति पत्र बांटे गए जहां हमें बड़े जगह खोजने की आवश्यकता पड़ी। जब हमें आम शहर में ये जगह नहीं मिला तो हमें खेल गांव के स्टेडियम में लोगों को नियुक्ति पत्र बांटना पड़ा। तो ये सभागार साक्षी है। अनेक विभागों के नियुक्ति के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्रों में कई नियुक्तियों को लेकर के, डॉक्टरों की नियुक्ति हो, सभी मीडिया पर्सन से अनुरोध है कृपया थोड़ी सी व्यवस्था रखें। एक दूसरे पर इस तरह से थोड़ी सी व्यवस्था रखें। सबसे बात करेंगे। ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो ये आप लोग इसका आकलन करें। आपको क्या लगता है रेड पर आज रेड्स क्यों हो रहे हैं? सर आज नियुक्ति पत्र बांटे, कैसा लग रहा है? नियुक्ति पत्र हमने बांटा और मुझे लगता है ये बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन ये जिम्मा अब मेरे ही से आया तो हम लोग कर रहे हैं ताकि स्वास्थ्य सुविधा बेहतर हो सके। और ये सभागार नियुक्ति पत्र देने का एक अनवरत गवाह बन रहा है। छापेमारी को लेके क्या कहेंगे? छापेमारी को लेके कौन सा जवाब हमारे हो रहा है? अरे आजकल ये छापामारी वाला जो कहानी है ये सब अब मतलब होता है ना कि ये अप्रत्याशित और ये नहीं है क्योंकि अब चुनाव भी है, बौखलाहट है क्या? और हमारे विपक्ष। अब आपको दिखाते हैं आज का शव यात्रा झारखंड सरकार का निकला, अलग अलग मंत्री का निकला। मौके पर मौजूद लोग दहाड़ मार मार करके रो रहे थे और देखने से पहली नजर में ऐसा लगा कि शायद बहुत लोगों की मौत हो गई है, लेकिन बाद में समझ में आया कि ये कुछ लोग जो हैं इतने नाराज थे सरकार से कि उन्होंने आज झारखंड सरकार का शव यात्रा निकालने की सोची।
देखिए इस तस्वीर को भी। लोड हो जाए। अच्छा सब ले वाले। अब आपको ये जानकारी दे दें कि मैया सम्मान योजना में जेएमएम ने आज विधिवत रूप से कैबिनेट के बैठक में पारित करवा लिया कि कैसे किस प्रकार से आज उसमें पारित करवाते हुए कहा कि जो पैसा है वो 2500 पर मंथ दिया जाएगा। सोचिए जनता के पैसे का क्या कुछ हो रहा है। आप योजना ला करके पैसा बांट रहे हैं, आने वाले समय में देश कहां जा रहा है। मतलब अब तो ऐसा लगता है कि सरकार किसी की भी बने, नौकरी अब युवा को कोई नहीं देगा, क्योंकि इनको फॉर्मूला पता है कि केजरीवाल ने जो सिखाया है कि आपको चुनाव के पहले फ्री बिजली बोल देना है, फ्री पानी बोल देना है, फ्री मोबाइल डेटा बोल देना है और 2500-2000 रुपया दे देना है। चाहे बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे जेएमएम, सबका फॉर्मूला एक हो गया है। क्या होगा भविष्य, ये देखने वाली बात होगी। सुनिए। प्रस्ताव संख्या 8 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से राज्य संचालित झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना अंतर्गत लाभार्थियों को प्रति माह 1000 में बढ़ोतरी कर 2500 आर्थिक सहायता राशि के भुगतान की स्वीकृति। अब जेएसएससी सीजीएल को लेकर के स्टूडेंट की जो रणनीति बनने वाली है, उसमें छात्र नेताओं की बड़ी भूमिका सामने आ रही है। सभी छात्र नेताओं को आज समन्वय किया गया है, जो हम तक खबर आई है। पहले छात्र नेताओं के बीच समन्वय का अभाव था, उसे आज बैठाया गया। सभी समन्वय समिति जो बनी है रांची में, उसमें सभी लोगों से बात किया गया। बहुत सारे टीचर को भी सपोर्ट करने के लिए फोन किया गया है वहां से, और उनसे बोला गया है कि आप लोग समर्थन दीजिए। और एक बड़ी योजना बनाई जा रही है, और ये योजना बापू वाटिका के स्थान पर अब जेएसएससी शिफ्ट होगी। पिछले कई दिनों से बापू वाटिका में सत्याग्रह चल रहा है, जिसमें प्रतिदिन लोग वहां पर आ रहे हैं। लेकिन अब तमाम लोगों ने तय किया है कि आंदोलन को बड़ा करना चाहिए। इसी बीच में आज पीआईएल पर सुनवाई नहीं हो पाई। जो पीआईएल जो पहले थी पुरानी एजेंसी को लेकर, चूंकि आज चीफ जस्टिस झारखंड के छुट्टी पर थे, तो आज ये सुनवाई ही नहीं पाई। तो अगली डेट इसकी आएगी। एक नई पीआईएल की कोई डेट अभी तक नहीं आई, जो हमें सूचना है। हालांकि बहुत ज्यादा सूचना हम नहीं देना चाहते और सीधा सवाल पूछते हैं, तो जितना जेएसएससी सचिव हमारे ऊपर भड़क गए थे, उतने ही दूसरे लोग भी भड़क गए हैं और आपा खो देते हैं। कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं, आप देखिएगा तो माथा पकड़ के बैठ जाइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये आपको बताते हैं कि जेएसएससी सीजीएल में 2 स्थितियां बन रही है। पहली स्थिति यह है कि आचार संहिता जब लगेगा, जिसे जमशेदपुर के ये मत चुको चौहान कल 4 बजे शाम को, 13 अक्टूबर को ही 4 बजे शाम को उन्होंने अलग अलग ग्रुप में मैसेज कर दिया था कि उन्हें जानकारी मिली है कि ये नहीं आज होगा आचार संहिता वाला काम। तो वो लगभग सही प्रतीत हुआ और देर शाम तक आज यही खबर आई कि 17 तारीख को ही ये लग जाएगा। तो 17 तारीख को अगर लग जाता है चुनाव आचार संहिता, जिसमें 99% संभावना जताई गई है, ये तमाम सोर्स से बता रहे हैं। उसके बाद दूसरी चीज ये होगी
कि रिजल्ट तो रुकेगा ही रुकेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन झारखंड सरकार है, जेएसएससी है, इसके मन में क्या बैठा हुआ है। जैसे आप ताला कुंडी लगा के चल दिए, लेकिन चोर को थोड़े कुछ बोले थे कि तुम घर का रखवाली करना, तो चोर तो कहियो ताला तोड़ करके घुस सकता है। तो ये अगर जबरदस्ती करेगा, जैसे जेपीएससी ने रिजल्ट निकाला आचार संहिता के दौरान ही, आपने देखा होगा, और जेपीएससी से सवाल ये उठ रहा है सामने कि जेपीएससी में क्या ऐसे ही चलता रहेगा सब कुछ, चेयरमैन की नियुक्ति अब कभी नहीं होगी, ऐसा लग रहा है। क्या पूरे झारखंड में कोई योग्य नहीं है? क्या अजिता भट्टाचार्य को इसका चार्ज दिया जा सकता था, जो आज भी नहीं मिला? कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई। स्टूडेंट क्या करेंगे? बिना चेयरमैन का कई रिजल्ट फंसा हुआ है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जब रिजल्ट नहीं निकलेगा तो स्टूडेंट को डर सता रहा है कि छठी जेपीएससी जैसा क्या अंदर ही अंदर कुछ गड़बड़ी हो रही है। अजिता भट्टाचार्य जी आज के दिनों में गवर्नर से भी मिली थी और हाईकोर्ट ने कई बार जेपीएससी को इन दिनों फटकार लगाया और कहा है कि आप ये क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ी संस्था चेयरमैन नहीं है तो चेयरमैन की नियुक्ति आखिर क्यों नहीं हो रही है। सरकार को डर लग रहा है कि अगर हम इस समय में रिजल्ट निकाल देंगे तो कहीं स्टूडेंट नाराज नहीं हो जाए। देखिए गजब गजब राजनीति चलती है, कब रिजल्ट निकालना है, कब परीक्षा लेना है, कब पोस्टपोन करना है, कब उसको होल्ड पे करना है और कब क्या कुछ किया जा सकता है। इस सारी चीजों के बीच में खबर ये भी आई कि बीजेपी ने कहा है कि अगर वो सत्ता में लौट जाती है, आ जाती है, तो वो सारी परीक्षा पर सीबीआई जांच करवा देगी और जिसके बाद स्टूडेंट को न्याय मिल पाएगा। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि राजनीति में पॉलिटिकल पार्टी इन चीजों को बोलती रहती है। चुनाव के पहले हेमंत सोरेन जी ढेर सारा वादा कर रहे थे कि 5-5 बार परीक्षा ले लेंगे साल में। ये भी बोल रहे थे कि एक साल में 5-5 लाख नियुक्ति दे देंगे, तो 2 बार 4 बार परीक्षा जेपीएससी ले लेंगे, जेएसएससी को फेयर करेंगे। लेकिन कितना फेयर हुआ है इसके लिए स्टूडेंट ही समझ रहे हैं। हमने आज अपने कमेंट बॉक्स को चेक किया। कमेंट बॉक्स में अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो रिजल्ट को लेकर बोले कि वो आंदोलन कर देंगे और उसमें 30-30, 40-40 लाइक भी मिल जा रहा है। हमने देखा है कि जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं, और सवाल ये भी उठ रहा है कि हम एक्चुअली में किसके आदमी हैं, बीजेपी के, कांग्रेस के, जेएमएम के या फिर आम आदमी पार्टी के। ये भी एक बड़ा प्रश्न है क्योंकि कुछ लोगों का कमेंट देखा कि ये तो बीजेपी वाला है यार, ये बीजेपी के लिए बोलता है। तो कुछ उसी कमेंट बॉक्स में कुछ लोगों ने लिख रखा है कि अरे यार ये तो जेएमएम वाला है, कांग्रेस वाला है, ये तो उसके लिए बोलता है। तो हम खुद कंफ्यूज हो गए कि हम एक्चुअली में किसके हैं। तो चलिए हम बताते हैं, हम हैं छात्र छात्राओं के, और छात्र छात्राओं के लिए शुरू से मुखर होकर आपने देखा होगा पिछले 2-3 साल में आपने जो प्यार हमें दिया और हमने आपकी आवाज जो उठाई है, चाहे जेपीएससी अध्यक्ष हो, चाहे वो जेएसएससी के सचिव हो, चाहे वो सुप्रियो भट्टाचार्य जी हो या हेमंत सोरेन जी या रघुवर दास जी, सवाल तीखा होता है, जवाब भी तीखा मिलता है। ऐसा आपने कम ही देखा होगा कि इतना तीखा सवाल जो पूछा जाता है। और 30 तारीख को अगर हमें थोड़ा सा और बॉल खेलने दिया जाता तो मैच का रुख उसी दिन हो जाता फाइनल, दोबारी मेहनत की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन चलिए, वो मैच टाई हुआ था उस दिन, और टाई के बाद अब सुपर ओवर चल रहा है जेएसएससी एवं हम और छात्र छात्राओं के बीच में। देखते सुपर ओवर में पलड़ा हम ही लोगों का भारी है और ये रिस्क नहीं लेगी। ये हमें ऐसा लगता है कि रिस्क नहीं लेना चाहिए सरकार को। सच्चाई में सोचे तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। मैया सम्मान योजना से क्या उनको फीडबैक मिल गया ऐसा लग रहा है, लेकिन पारा शिक्षकों ने तो सारा खेल बिगाड़ दिया। 60,000 पारा शिक्षक। हमने आज सुबह में वीडियो आपको दिखाया था, बैद्यनाथ राम से जब क्वेश्चन पूछने लगे तो भड़क गए वो और बोले कि क्या बात करते हो यार, हम तुम लोग का कुछ किए हैं, रघुवर दास जी किए थे। तो स्टूडेंट बोला सर थोड़ा सा संभल के बोलते ना, थोड़ा सा प्यार से बोल लीजिए सर, चुनाव का समय है। तो ये गुस्सा जो मंत्रियों का दिख रहा है, इससे अंदरूनी सर्वे भी पता चल रहा है। आने वाला समय में पता चलेगा और आपका विश्लेषण पर प्यार बना रहे। इसी प्रकार से सवाल सही समय पर पूछते हैं, सही जगह पर उठाते हैं
और आपका प्यार मिलता है। 1% निगेटिव लोग भी हैं और होना भी चाहिए। देखिए डेमोक्रेसी में अगर निगेटिव लोग नहीं रहेंगे तो हम लोग फिर डिक्टेटर बन जाएंगे बोलते बोलते। तो बहुत जरूरी है कि जो हमारे विश्लेषण के ऊपर जो लोग सवाल उठाते रहिए। आप लोगों का कमेंट भी हम लोग देखते हैं, हमारी टीम देख करके बताती है और उस पर भी हम जवाब देते हैं और बहुत बहुत स्वागत है दोनों लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।